This conference will now be Okay. recorded. Please hold. Is it fine now? Okay. तो स्टार्ट करते हैं जावा बेसिक से प्रोजेक्ट और पैकेजेस। तो उस दिन मैंने आपको बताया ही था कि प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, कभी भी जब भी आप इक्लिप्स खोलते हो, फाइल में आपको जाना है, न्यू। अभी तो सिंपल मैं आपको सिर्फ जावा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, कल को जब हम मैवन पढ़ेंगे तो मैवन प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैवन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी सिंपल जावा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो बता रहा हूँ। न्यू पे गए, जावा प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमेशा आपको नाम देना होगा, प्रोजेक्ट का नाम। इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आप हमेशा एक कन्वेंशन फॉलो करोगे, जैसे कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हो। लेट्स से आपके प्रोजेक्ट का नाम था एबीसी, या एक मैं नाम देता हूँ ऐसे ही, बैक नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसको मैंने नाम दे दिया बीएसी। यहाँ पर बाकी आपको डिफॉल्ट लोकेशन जो भी आपने वर्क स्पेस का रखा है वो आपको अपना लोकेशन रखना है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन फिनिश और यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप जैसे ही फिनिश पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने उस दिन बताया था इसमें जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी और एक फोल्डर दिखेगा आपको एसआरसी नाम का। उसके बाद हमने उस दिन बात की थी पैकेजेस के बारे में। तो पैकेजेस का मैंने उस दिन एक आइडिया दिया था। कैन यू समवन प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज पैकेजेस? Just a container. It contains collection of classes. collection of classes के methods। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज बनाते हैं। हाँ देखो, ऐसा कंटेनर हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्लासेस को पैकेजेस के अंदर ही रखना है। जस्ट फॉर सम प्रोटोकॉल्स होते हैं प्रोग्रामिंग्स के। जावा में जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ क्लास बना दोगे ना तो भी क्लास आप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो एसआरसी में जाके स्टोर हो जाएगा। बट जब भी हम लोग काम करते हैं इन रियल टाइम इन सम प्रोजेक्ट्स, जब भी आप ऑटोमेशन करते हो तो हम कुछ कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, जिसके बेसिस पे हमें, अब जैसे कि, अच्छा, अब कुछ नेमिंग कन्वेंशंस भी होती हैं। नेमिंग कन्वेंशन अगर आपको पता हो कि जावा में जब भी आप पैकेज बनाओगे तो कन्वेंशन फॉलो करना है। आप एक क्लास बना रहे हो तो क्या नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, या जब भी आप एक मेथड बनाते हैं आपको क्या नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम भी मैं पैकेजेस की बात करता हूँ, पैकेजेस, तो इट्स अ कंटेनर इन विच वी क्रिएट क्लासेस। इंटरव्यूज में कोई आपसे पैकेजेस के बारे में कभी नहीं पूछेगा, बट हाँ कभी कभी वो ये पूछ सकते हैं कि वेब ड्राइवर किस पैकेज के अंदर है। ठीक है, जब भी आप वेब ड्राइवर को आप टाइप करते हो, वेब ड्राइवर टाइप कर दिया तो इन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो पैकेज अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। बट आपको पता होना चाहिए वो किस पैकेज के अंदर है। फिलहाल इट्स अ कंटेनर। ठीक है, अब जो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, कुछ कन्वेंशन जो हमें फॉलो करनी है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जो भी आपका डोमेन होगा, जैसे कॉम, अगर आपने डॉट लगा दिया या तो आपने सीधे लिखा कॉम और आपके प्रोजेक्ट का नाम बैक, ठीक है, ऑटोमेशन, ये तो सिंपली क्या करेगा, सिर्फ एक ही फोल्डर बना देगा वहां पर। ठीक है, मैं जैसे बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को समझना, क्योंकि कल को जब आप बनाओगे पैकेजेस को तो इस पता होना चाहिए। अब मैंने जैसे कि मैंने नाम दे दिया कॉम बैक ऑटोमेशन। अभी क्या होगा, एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा कॉम बीएसी ऑटोमेशन नाम का। देखो यहाँ पर मैंने पैकेज बनाया, मैं इसकी लोकेशन पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ तुम लोकेशन देख सकते हो अपने, आपके वर्क स्पेस का लोकेशन का है। ठीक है, और जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे डायरेक्ट वहां पे उस फोल्डर को खोल देगा। ये है आपका प्रोजेक्ट। एसआरसी के अंदर आप देखो, आपने एक पैकेज जो बनाया था कॉम बीएसी ऑटोमेशन, तो उसका एक फोल्डर बन गया है। अब इस पैकेजेस के अंदर मैं जो भी क्लासेस बनाऊंगा वो सारी की सारी क्लासेस मेरी कहाँ स्टोर होंगी, इस प्रोजेक्ट, इस वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल चेक करते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, क्लास बनाई मैंने, एक नाम दे दिया क्लास ए। यहाँ पर क्लास बन गई, फोल्डर में चेक करता हूँ,
तो यहाँ पर आप देखोगे SRC के अंदर बैक ऑटोमेशन के अंदर एक क्लास बन गई है मेरी जावा फाइल जिसका नाम है A। कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? नो, ये तो सिंपल जावा प्रोजेक्ट बनाया है ना आपने? बिल्कुल, ये सिंपल या अभी मैं जावा प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं जब क्रिएट करी थी तो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल डॉट जावा से सेव हो रही थी एक फाइल, तो उससे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं, क्योंकि मुझे एंड तक एरर आता गया जब मैं क्रोम ड्राइवर सेट करी थी। तो आपने एक जावा का प्रोजेक्ट बनाया था और SRC के अंदर एक पैकेज बनाया था, राइट? नहीं, जैसे ही हाँ प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके हाँ बाद हाँ। उसमें बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल डॉट जावा क्लास सेव हुई थी, तो इसको अपने मैंने आप डिलीट किया। हाँ, देखो, अपने आप जब क्लास जो बनती हैं वो, अगर आपने मैवन का प्रोजेक्ट बनाया होगा, देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस, कई ऑप्शंस आते हैं किस तरह का प्रोजेक्ट आप मैंने बनाना चाहते मैवन नहीं, सिंपल जावा प्रोजेक्ट लिया था। हैं। तो आई हैव टू लुक इनटू इट। आप मुझे एक बार शेयर करना जब क्लास हो जाती है लास्ट में, ठीक है? मैं देखता ओके। हूँ। यहाँ प्रोजेक्ट पे आप देखोगे ना तो अलग अलग टाइप्स के आपके प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे जनरल है, ग्रेटल है, ग्रूबी, जावा, मैवन, किस तरह का प्रोजेक्ट आप, तो मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट यहाँ तो आपने कुछ और सिलेक्ट कर लिया था। वो देख लेते हैं लास्ट में, लास्ट में चेक ठीक है? करते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस फोल्डर के अंदर एक क्लास बन गई A। ये जस्ट फॉर मैनेजिंग द थिंग्स बता रहा हूँ, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन जब कोई बंदा, हो सकता है कई बार ना पैकेजेस बड़े लंबे लंबे नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, तो पता होना चाहिए। अब मैंने लेट्स से इस चीज को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिखा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर की डिफॉल्ट क्लास भी डिलीट हो जाएगी। मैंने राइट क्लिक किया, न्यू गया पैकेजेस, मैंने लिखा com डॉट bac डॉट ऑटोमेशन। तो अब क्या होगा, पहले एक फोल्डर बनेगा कॉम, ठीक है? फिर उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा BAC, फिर उसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा कौन सा, ऑटोमेशन। ये हम पता है क्यों इस तरह की कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि कल को जब आप लोग पढ़ोगे ना, जब फ्रेमवर्क डिजाइनिंग हम करेंगे, हम क्या करते हैं, इतना इतना पार्ट तो हम रखते हैं जो कि आपका प्रोजेक्ट का नाम है और ये डोमेन हमने डाल दिया। यहाँ पर हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि मैंने पेज क्लासेस बनाई तो हमने यहाँ नाम दे देते हैं पेजेस, जिससे कि कल को अगर नया बंदा मेरी टीम में जुड़ता भी है तो उसको पता है कि भैया मेरी पेज क्लास कहाँ रखी है, ठीक है? यूटिलिटी क्लास हो गई तो मैंने नाम दे दिया com डॉट बैक डॉट यूटिलिटी, यूटिल्स दे दिया इस तरीके से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ तक सारे फोल्डर सेम है, यहाँ तक लोकेशन सेम होगी, बट जब भी मैं पैकेजेस के एंड की चीजें चेंज कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड क्लासेस मेरी इन फोल्डर्स के अंदर सेव हो जाएंगी। ओके। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम थोड़ा सा इस तरह का कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो फिलहाल मैंने एक नाम दे दिया com डॉट bac डॉट, मैंने नाम दे दिया आपको लेट्स से टेस्ट। मैंने कहा हम टेस्टिंग कर रहे थे तो मैंने टेस्ट नाम दे दिया, एंड दैट्स फिनिश। अगर आप देखो यहाँ पर अब मेरी लोकेशंस के अंदर क्या क्या यहाँ पे बना है, लेट्स गो टू प्रॉपर्टीज। नाउ हियर आई कैन सी दैट इनसाइड बैक SRC, इसके अंदर com फोल्डर, फिर BAC फोल्डर एंड देन टेस्ट फोल्डर, ठीक है? अब लेट्स से मैंने कुछ चेंज कर दिया, यहाँ पर एक दूसरा पैकेज मैंने और बनाया, इसके अंदर मैंने नाम दे दिया इसको पैकेज com डॉट, मैंने कहा BAC डॉट, मैंने कहा पेजेस, फिनिश कर दिया। अगर आप वहां देखोगे, ये देखो com तक सब कुछ ठीक है, सेम है। यहाँ पर अब दो फोल्डर बन गए, पेजेस और टेस्ट। तो कल को डिफरेंशिएट करने में मुझे इजी रहेगा कि मेरी जितनी भी अगर आपने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सुना हो कभी किसी ऑटोमेशन टेस्टर से आपके यहाँ जो काम करते हैं, हाँ, सुनो एग्जैक्टली। है ना? तो पेज क्लासेस मेरी कहाँ होंगी, जब भी मुझे पेज क्लास देखनी है मैं कहाँ जाऊंगा, पेजेस में। और जो टेस्ट केसेस मेरे बिल्ड होंगे वो कहाँ होंगे, टेस्ट के अंदर। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम बनाते हैं पैकेजेस। अब मुझे बनानी है क्लास। तो क्लास बनाने के लिए जस्ट राइट क्लिक, जिस भी पैकेज के अंदर आपको क्लास बनानी है, लेट्स से मुझे टेस्ट के अंदर अपनी क्लास बनानी थी, मैंने राइट क्लिक किया पेज पे, इस पे गया एंड देन क्लिक ऑन क्लास। अब क्लास में मैंने नेट से नाम दे दिया। अच्छा, बताने से पहले डिस्कशन कर लेते हैं, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। बताइए क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? किसी को कुछ आइडिया है? अंजलि, निहारिका, दोनों में से क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नहीं। ओके तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं क्लास के बारे में।
जनरल वे में समझते हैं पहले, फिर टेक्निकल बाद में यूज करेंगे। जनरल वे में क्लास क्या होती है? क्लास जैसे कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो इन जनरल वे। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अगर मैं क्लास की बात करूं, अब एनिमल्स जो है, एनिमल्स इज ए क्लास, ठीक है। अब उस एनिमल्स में आप देखो तो आपके अलग अलग तरह के एनिमल्स आते हैं। मैं थोड़ा एक ना पिक्चर डिजाइन करता हूँ तो शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये मेरी एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास को मैं बोल सकता हूँ एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स में अलग अलग तरीके के एनिमल्स आ सकते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है आपका, एक एनिमल आपका हो सकता है डॉग, राइट। दूसरा आपका एनिमल हो सकता है टाइगर, ठीक है। तीसरा आपका सॉरी, तीसरा आप ले सकते हैं कुछ भी, कैट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे समझो, ये क्या है? एनिमल्स क्या है? एक क्लास है। अब ये डॉग उसका एक क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये टाइगर है, ये कैट है, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो एनिमल्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी उस ग्रुप में क्या क्या, डॉग भी आ रहा है, टाइगर भी आ रहा है, कैट भी आ रहा है, जितने भी एनिमल्स इस वर्ल्ड में हैं वो सारे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल्स। इसी तरीके से आप ले सकते हो एग्जांपल, लेट्स से इस वर्ल्ड में आई थिंक 200 प्लस कंट्रीज हैं, राइट। सो कंट्रीज एक क्लास हो सकती है मेरी, करेक्ट। एक मेरी कंट्री क्लास हो सकती है, उस कंट्री के अंदर अलग अलग कंट्रीज हो सकती हैं। तो एक इंडिया एज अ मेरी, मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ कि इंडिया जो है उस क्लास की एक एंटिटी है। तो ऐसे ही डॉग अब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब स्टेट एंड बिहेवियर भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूं। चलो फिलहाल अभी इतना समझते हैं। अब वो क्लास जो है एनिमल्स यहाँ समझ में आ रही, तो क्लास को आप बोल सकते हो, जब इंटरव्यूज में लोग बोलते हैं तो दैट इज काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट और ऑफ एन एंटिटी, और यू कैन से इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इट कंटेन्स। अब क्लास में क्या क्या होता है? क्लास में आप लोग वेरिएबल सेट करते हो, वेरिएबल लिखते हो, कंस्ट्रक्टर होते हैं क्लास में, मेथड्स होते हैं क्लास में, राइट, एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लास में, राइट। सो क्लासेस इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो, बिहेवियर्स बोल सकते हो, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, इट कंटेन्स क्लासेस, ये कंटेन करती हैं, राइट। अब टाइप ऑफ क्लासेस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। फिलहाल अभी ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे क्लास में। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, वो हम लेटर पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, अगर आपने कभी सुना हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। नेस्टेड क्लासेस होती हैं, नेस्टेड क्लासेस मींस क्लास के अंदर हम क्लास बनाते हैं, ओके। सो बहुत तरह की क्लास होती हैं। फिलहाल अभी मैं सिंपली एक सिंपल क्लास पे फोकस कर रहे हैं। तो समझ में आया, कुछ आइडिया लगा व्हाट इज क्लास? यस। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट कंटेन्स मेथड्स, यहाँ बोल सकते हैं कंटेन्स वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर। अभी ज्यादा डीप ना जाओ, बस ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालने क्या होते हैं। अगर कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं पता है, हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये कंटेन करती है क्लास हमारी, ठीक है। अब उसमें भैया एक डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब लेट से मैं आता हूँ, ये मेरा डॉग नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा डॉग, ठीक है। वैसे डॉग नाम की भी एक क्लास हो सकती है, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है आप कैसे आप यूज कर रहे हो, क्योंकि डॉग के अंदर भी फिर अलग अलग तरीके के डॉग्स आ सकते हैं, राइट। जैसे कि डॉग्स में भी तो कई सारे डॉग्स होते हैं ना हमारे, जिनकी ब्रीड अलग अलग हो सकती है, राइट। तो ये क्या एनिमल्स, फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये सुपर क्लास हो जाएगी। अगर आपने कभी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो या पता हो, है ना। एनिमल्स एक सुपर क्लास हो सकती है, डॉग मेरी एक सब क्लास हो सकती है। डीपली नहीं जाते हैं, फिलहाल लेके चलते हैं कि डॉग मेरा यहाँ पे फिलहाल एक ऑब्जेक्ट है। इस डॉग का कुछ बिहेवियर हो सकता है, राइट।
और इसका कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज समझते हो? राइट, बिहेवियर प्रॉपर्टीज मतलब इट्स बार्क। यूनिक बिहेवियर। हाँ, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एंड बिहेवियर हो सकता है। प्रॉपर्टीज में का मतलब ये है कि उसका लुक एंड फील कैसा है। ठीक है भाई, डॉग को अगर आप देखो उसके 4 पैर होंगे, ठीक है, मतलब एक टेल होगी, तो दिस इज द प्रॉपर्टीज। वो नाउ बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स वो क्या क्या करता है, दैट इज वो बार्क करता है, राइट। ही कैन, डॉग कैन रन, सो दीज आर द बिहेवियर्स। तो इस चीज को जावा के कॉन्टेक्स्ट में समझो। जब भी आपसे कोई भी बंदा या इंटरव्यू में या कहीं पर भी अगर आपसे एट्रीब्यूट की या बिहेवियर की बात करे, एट्रीब्यूट्स मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल्स। ठीक है, जब भी हमें एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम हमेशा वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। बिहेवियर, जब भी आपको बिहेवियर रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी चीज का, वो हम थ्रू मेथड्स रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? जनरल वे में हम बोलते हैं एट्रीब्यूट से। क्वेश्चन व्हाट इज वेरिएबल्स, मुझे हमेशा डाउट रहता मैं नेक्स्ट टॉपिक वही है मेरा, नेक्स्ट अभी वही है। ये डेटा टाइप्स आपको बताऊंगा ना, क्लास ऑब्जेक्ट ये क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद डेटा टाइप्स बताऊंगा, देन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अभी वेरिएबल्स जैसे आपको याद, अगर कभी आपने डिक्लेयर किया होगा इंटीजर ए, कुछ इस तरीके से इंट ए इज इक्वल्स टू 10 या ऐसा कुछ लिखा हो, कभी स्ट्रिंग नेम दे दिया हो तो आप लोगों ने स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू एबीसी। इसलिए ही हम वेरिएबल बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, इसी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर ओके, एग्जांपल मैंने एक क्लास बना दी यहाँ पर, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, फिर मैं वो भी बताऊंगा अभी। अभी जैसे कि लेट्स से मेरी इस क्लास का नाम है माय फर्स्ट क्लास, मैंने इसको फर्स्ट एक नाम दे दिया। मेथड आपको याद होगा, उसमें मैंने मेन मेथड बताया था, याद है? यस। हाँ, मेन मेथड क्यों? क्योंकि जब भी मुझे जावा का प्रोग्राम कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, आई नीड मेन मेथड। तो बाय डिफॉल्ट आप देख रहोगे यहाँ पर मेन मेथड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली देता है। अगर आप इसको चेक कर दोगे यहाँ पर ऑप्शन को, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए मेन मेथड इसी क्लास में क्रिएट कर देगा। ये देखो बन गया। सिंटेक्स याद रखना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका समझेंगे पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। फिलहाल अभी मेन मेथड इतना याद रखो, जब भी मुझे प्रोग्राम जावा में एग्जीक्यूट करना है, आई नीड टू क्रिएट अ मेन मेथड। अगर आपकी क्लास में मेन मेथड नहीं है, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। ठीक है, चाहे आपने 10,000 20,000 लाइन का भी कोड लिखा है, आपको एग्जीक्यूशन अगर करना है, यू हैव टू क्रिएट मेन मेथड। क्लियर है? ओके। तो मैम निहारिका, दिस इज द वेरिएबल्स। जैसे आप कभी भी कुछ लिख देते हो, इंटीजर ए आपने बना दिया, ठीक है, आपने लिख दिया स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, लेट्स से कुछ भी एक नाम था आपका, ये नेम, सो दीज आर वेरिएबल्स। और इसको आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। ठीक है, जनरल वे में हम इनको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास। ठीक है, अगर आप इनके अंदर मेथड्स बना रहे हो, मेथड्स मतलब कि कुछ भी आपने पब्लिक वॉइड, जैसे मैंने कहा कि भैया डॉग जो है वो बार्क करता है, आपने एक मेथड बना दिया। अब ये चीज क्या है? दिस इज द बिहेवियर ऑफ द क्लास। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ द क्लास। ये जनरल वे में हम इस तरीके से बोलते हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। So, इस तरीके से बोल सकते हो कि एवरी क्लास हैज एन प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कंटेन्स मेथड्स, और क्या क्या कंटेन करता है? वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन, आप बोल सकते हो कि ये डेफिनेशन होगी। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो आप बोलोगे भैया ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा, एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन, क्या क्या होगा ऑब्जेक्ट का? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या बताया अभी, हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, राइट। राइट। इस डॉग की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ ना कुछ इसका बिहेवियर होगा। तो ऑब्जेक्ट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। कुछ इस तरीके से आप इसका एग्जांपल अपने जनरल देखो, कभी भी पढ़ के, जैसे कि होता है कई बार बंदे गूगल्स किया, पढ़ के उसको फिर हमने सामने इंटरव्यूअर को बोल दिया कि ये इसका वो है, लेकिन जो सामने वाला बंदा है ना, उसको पता रह जाता है कि भैया ये अपने इसने खुद से डेफिनेशन बनाई है या ये बुकेज नॉलेज मेरे आगे बता रहा है। क्योंकि मैं इंटरव्यूज लेता हूँ तो पता लग जाता है कि बंदे ने अगर रियल में काम किया है, तो वो बंदा बताता है, उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स ऐसी यूज करता है जो कि हम रियल वर्ल्ड में जब काम करते हैं तब वो चीजें यूज होती हैं। नहीं तो कई बार बंदे बोल देते हैं
इट्स अ ब्लू, क्लास को बोल देंगे इट्स अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। अगर ब्लू, क्योंकि आप गूगल में करोगे ना तो कहीं ना कहीं लिखा होगा इट्स अ ब्लूप्रिंट और समथिंग, तो वो पता होता है कि वो पढ़ के आया बंदा। तो एग्जैक्टली, चीजें बुक की ऐसी यूज करो। डेफिनेशन तो यही होती है ब्लूप्रिंट, और पता नहीं जनरली लोग सुनना भी यही चाहते हैं, मुझे नहीं नहीं, लगता है। सुनना यही चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली पता लग जाता है। लेट्स से अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ 10 बंदे इंटरव्यूज पे गए, ठीक है, एवरीबॉडी इज सेइंग दैट्स अ ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट, तो पता लग जाता है कि हम्म, बंदे ने कहीं ना कहीं, लेकिन आप थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू कुछ हम्म, पिक्चर्स आपने ड्रॉ करके कुछ इस तरीके से बताया, तो उसका इंप्रेशन एक अलग पड़ता है जो सामने वाला इंटरव्यूअर right, होता है, तो उसको पता लगता है कि हाँ इस बंदे को इन डेप्थ पता है चीजों के बारे में। हम्म, okay. तो डॉग के बारे में हम बात कर रहे थे, या एक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ ना कुछ उसका प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर बिहेवियर, होगा, राइट। ओके। प्रॉपर्टी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जावा? वेरिएबल्स के थ्रू या कांस्टेंट के थ्रू। वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी याद रखना, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट भी होते हैं। और जो आपके बिहेवियर होगा उसका, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? थ्रू मेथड्स। क्लियर आप है यहाँ इतना? पे लिख दो ना, मतलब थोड़ा सा रिवाइज करने में ना, रिकॉर्डिंग ही तो बार बार बैक करके सुनना पड़ता है, तो मैं एक लिख देता बुलेट पॉइंट में लाइक। हूँ, मैं एक नोटपैड लिख लेता हूँ ना, नोटपैड में, नोटपैड बनाता हूँ। तो क्लास की हम बात कर रहे थे, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्लास क्या होती है जी? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, ठीक है। मैथड, इट कंटेन्स वेरिएबल्स, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स। देखो, अब मैंने आपको एक हाई लेवल पे पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स लिख के दे दिए, लेकिन अब हाँ आपका हाँ, काम क्या रहेगा? आज आपने क्या किया? आज मैंने आपकी क्लास खत्म की, डाउनलोड द रिकॉर्डिंग, सेव इट एट योर एंड, बट डू सम मोर। मैंने जितना बताया है इसके आगे भी आपको एक्सप्लोर करना है, गूगल करो और थोड़ा इन डेप्थ में जाओ क्लास के बारे में, और क्या क्या हो सकता है कि घंटे क्लास में मैं कुछ मिस भी कर जाऊं, राइट। जितना हम लोग ठीक है, यूज करते हैं रियल टाइम पे वो मैं मिस नहीं करूंगा, बट ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा और नॉलेज गेन कर सकते हो उस चीज के बारे में, ठीक है। क्योंकि क्लासेस में बहुत सारी चीजें हैं, अगर क्लास की मैं खाली क्लास लेने बैठ जाऊं तो कम से कम 2 दिन सिर्फ क्लासेस में लग जाएंगे। हम सिर्फ उतना ही इसमें करते हैं जितना हमें काम करना होता है, ठीक है। और वो ज्यादा डिटेल में, मतलब वो फिर डेवलपर लेवल की चीजें अगर आपको करनी है या थोड़ा और क्लियर करना है, तो आप थोड़ा उसको पढ़ो, और आज का दिन जैसे कल का दिन है आपके पास, ठीक है, और प्रैक्टिस करो। ठीक है। इट कंटेन्स वेरिएबल्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर। फंक्शन इसके अंदर नहीं आता क्या? फंक्शन या मेथड्स इट्स सेम, आप इसको ओके, मेथड बोल लो, इट्स फंक्शंस बोल लो, ठीक है। पर इसमें लोग इंटरव्यू में डिफरेंस भी पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड फंक्शन। डिफरेंस, हाँ हाँ हाँ, देखो जावा के केस में अभी कई लोगों को ये कंफ्यूजन है। देखो, कभी भी अगर आप जावा पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, हम हम्म, हमेशा इसको बोलते हैं मेथड्स। अब कई बंदे को क्या होता था कि सी में प्रोग्रामिंग करते थे, सी प्लस प्लस से प्रोग्रामिंग करते थे, तो सी प्लस प्लस में हमेशा फंक्शंस बोला जाता है, लेकिन जावा के उसी केस में ओके, हम मेथड्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे ले आओ लैंग्वेज VB.NET, अगर VB.NET की मैं हम्म, बात करूं, वहां पर मेथड्स और फंक्शंस में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मेथड के केस में आपको अगर मेथड से कोई वैल्यू को रिटर्न कराना है, आप VB.NET में रिटर्न नहीं करा सकते, बट फंक्शंस के केस में आप VB.NET में वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हो, ठीक ओके, है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप, मेथड या फंक्शन अगर बात हो रही हो, क्योंकि कई बार जो कोई बंदा मेथड बोल देगा, कोई बंदा फंक्शन बोल देगा, तो समझ जाओ कि मेथड की ही बात हो रही है, ठीक। ओके। तो ये हमने 2 लाइनर्स की एक डेफिनेशन लिख दी है क्लास की। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल डाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स, एनिमल्स इज अ क्लास, ठीक है। हमने बात की ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एवरीथिंग, ऐसे ही बोल सकते हो, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज द ऑब्जेक्ट। कुछ भी इस दुनिया में जो भी है वो हर चीज क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, ओके, ठीक है जी।
अच्छा, अभी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना भी देखेंगे कि बनाते कैसे हैं। फिलहाल अभी इतना चीज तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, क्लास और क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। ठीक है, अब अब आते हैं, जी बताइए। प्रॉपर्टीज और बिहेवियर लाइक क्या वेरिएबल है, और एक बार वो भी हाँ बुलेट्स में लिख देते आप। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ क्लास में लिखा भी है, जो भी आप वेरिएबल्स बनाते हो या कांस्टेंट जो भी बनाओगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास। ठीक है, ठीक है, जो भी आप मेथड बनाते हो, दैट इज बिहेवियर ऑफ द क्लास। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक्स। मैं नोट में लिख देता हूँ। जो भी आप प्रॉपर्टीज represented via variables and जो behavior है is represented मेथड, via methods। ये प्रोग्रामिंग में लैंग्वेजेस कुछ बोल सकते हो कि ये लैंग्वेज यूज होती है। कई बार मतलब बंदा ये प्रॉपर्टी बिहेवियर नहीं यूज करता, वो सीधे बोलते हैं ना वेरिएबल बना लो, मेथड बना लो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि भाई प्रॉपर्टीज हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बिहेवियर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ी सी इन डेप्थ चीजें हो जाती हैं। BEH स्पेलिंग मिस्टेक है, BEH देख लेना है, मैं मिस्टेक हो रही है। हाँ हाँ इट्स ओके, ठीक है। बिहेवियर चलिए कि आजकल बुलेट SMS पॉइंट हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल चीजों SM से जावा के हाँ टर्म। SMS टाइप करते करते ना वो होता है कि आपकी स्पेलिंग स्लो हाँ, हो जाए, शॉर्टकट। राइटिंग, हाँ राइटिंग लोग आजकल भूल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप अब क्लास हमने देख लिया, क्लास कैसे बनाते हैं। उसके अंदर मुझे एक अभी फिलहाल मैं इसमें नहीं जाता हूँ, ये फिलहाल मैंने सिर्फ एक मेन मेथड इसके अंदर बना रखा है। ठीक है, क्लास हो ओके, गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है डेटा टाइप्स। तो देखो, वेरिएबल जब भी आप बनाते हो, अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर, निहारिका प्लीज, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी, आपका क्लियर है? हाँ क्लियर है, बट एक चीज अगर मैं सोच रही थी वैसे हाँ हाँ कि में जो आपने नोटपैड बनाया ना, उसमें हाँ आपने हाँ। लिखा जो प्रॉपर्टीज है हमारा, वो वेरिएबल्स होता है। ठीक है, तो हम लोग जो प्रॉपर्टीज है उसके भी तो मेथड बना सकते हैं ना, इन केस अगर उसके और जैसे अगर मैं बोलूँ प्रॉपर्टीज वेरिएबल है, तो मतलब अगर डॉग के 4 पैर होते हैं, ठीक है, हम्म। तो इसका मेथड भी तो बना सकती हूँ rather than वेरिएबल। देखो, इस चीज को थोड़ा सा समझो। प्रॉपर्टीज मैंने बोला कि उसके लुक एंड फील क्या है उस ऑब्जेक्ट का, लुक एंड फील। जैसे कि एक वर्ड का एग्जांपल लूं, अगर एक वर्ड आ जाए तो वर्ड की क्या क्या उसके विंग्स होते हैं, राइट। उसका चोंच होती है, उसके 2 लेग्स होते हैं। 1 सेकंड, क्या हो गया? कैन यू प्लीज होल्ड फॉर 2 मिनट्स? या नो प्रॉब्लम। निहारिका, बता जी। तो देख इन्होंने जो बताया ना अभी डायग्राम बना के, डॉग, टाइगर, कैट, कोई भी एनिमल, उन सबको लुक एंड फील मतलब देखने में कैसा है, आंख है, नाक है, मुंह है, जो भी है, तो ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं जो हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे इंट क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो ये वो उसका क्या लुक एंड फील बता देगा कि ये वो डेटा टाइप है। और ये उसके प्रॉपर्टीज बिहेवियर को क्या बोल रहे हैं, लाइक डॉग बार्क करता है, टाइगर रोर करता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज सॉरी इस बिहेवियर को वो मेथड बोल रहे हैं। अगर देख क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों को तू अलग अलग रख, मैं कंफ्यूज समझ मत हो गया, उसमें। मुझे समझ आया। ओके, जो इंट और वो सब आगे लगाया हुआ है, दैट इज अवर वेरिएबल, और वेरिएबल, मेथड्स जो क्योंकि है हम ठीक है। उसको बता रहे हैं ना कि हाँ ये इंटीजर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये कैरेक्टर है, जो अलग अलग डेटा टाइप्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अभी डेटा टाइप्स में हम शायद और क्लियर होगा हम लोग को, बट प्रॉपर्टी बिहेवियर दोनों अलग अलग चीज है। गॉट इट नाउ। बट फिर भी हाँ इनसे और एक बार और क्लियर कर ले, नहीं मैं समझ गई, क्लियर हो जाएगा। लग गई थी, अब मैं समझ गई।
हम्म Someone else has joined. हेलो हेलो यस हाय Yep. या सॉरी सो ओके अच्छा, इनका क्वेश्चन था कि अगर हमारे उसमें 4 लैक्स एंड डॉग्स तो हम उसको मेथड्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ये क्वेश्चन था आपका? हाँ ये क्वेश्चन था बट इट्स गेट क्लियर नाउ कि जो इंट आगे हम लोग लगाते हैं दैट इज अ वेरिएबल। नहीं नहीं, वही मैं अभी बात करने जा रहा था, डेटा टाइप्स की भी बात करने जा रहा था मैं। देखो, इसी चीज को ना एग्जांपल लेते हैं और डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ओके तो जब भी आप लगाते हो, लेट्स से डॉग्स के 4 पैर हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे, 4 पैर यानी कि 4। अब आप इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, तो मैंने क्या रहा भैया, इंट लेग्स, या इसको नाम दे सकते हो डॉग लेग्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। अब ये देखो आप, ये मैंने क्या किया, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डॉग। डॉग के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। अब ये डॉग लेग्स, ये तो भैया नाम दे दिया ये, लेकिन ये इंट क्या है? व्हाट इज दिस इंट? वेरिएबल नो, वेरिएबल वेरिएबल तो दिस कंप्लीट इज अ वेरिएबल। यहां पर एक, अगर आपको मैं पूछूं भैया वेरिएबल, ये डॉग लेग्स क्या है? डॉग लेग इज अ वेरिएबल। डॉग लेग यहां पर क्या है? दिस इज अ वेरिएबल। इस वेरिएबल का टाइप क्या है? क्या है? इंटीजर होता टाइप, टाइप। ठीक है? तो जब हम टाइप की बात करते हैं तो आप टाइप क्या होगा इसका? इंटीजर। अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने डेटा टाइप्स कभी याद, इंटीजर कभी पढ़ा हो, फ्लॉट याद है? कुछ डेसिमल पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं तो फ्लॉट हाँ होता है, याद है राइट? तो कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ टाइप होगा, ठीक है? आप सीधे ऐसे नहीं लिख सकते। ये देखो, डॉग लेग्स अगर आप 4 कर दो तो यहाँ पे आपको एरर मार रहा है, ये आपसे पूछ रहा है भैया इसका टाइप तो बताओ मेरे को। अगर आप माउस ओवर यहाँ पे करो तो ये लिख रहा है कि सिंटैक्स एरर ऑन टोकन डॉगलेग्स वेरिएबल डिक्लेयर्ड एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस टोकन। यानी कि जो भी मैं वेरिएबल्स बना रहा हूं, हर वेरिएबल का मुझे कुछ ना कुछ टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। सो एवरी वेरिएबल हैज अ टाइप, ठीक है? तो मैंने कहा कि ये जो आप बता रहे थे प्रॉपर्टीज, डॉग के 4 लेग्स हैं, मैंने उसको एक प्रॉपर्टी बना दी कि भैया इंटीजर डॉग लेग्स, डॉग के कितने पैर हैं? 4। ऐसे ही हो सकता है कल को मेरी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि मान लो बर्ड, बर्ड लेग्स, बर्ड के कितने लेग्स होते हैं? 2, ठीक है? यहां पर मैं 2 चीजें एक साथ कर रहा हूं, एक तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं और वहीं पर उसको वैल्यू भी असाइन कर रहा हूं, ठीक है? फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको नहीं लगा रहा अभी, फिलहाल आप इतने पे ध्यान दें। और हमेशा हर स्टेटमेंट सेमी कॉलम से फिनिश होती है जावा में, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ओके तो ये एक वेरिएबल हो गया मेरा डॉग लेग्स। एक दूसरा वेरिएबल मेरा है जिसका नाम है वर्ड लेग्स। अभी मैंने सिर्फ इन वैल्यूज, इस वेरिएबल को आई हैव ओनली डिक्लेयर्ड, आई हैव नॉट गिवन एनी वैल्यूज, राइट?
Right. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है यहाँ तक? ओके अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं। तो डेटा टाइप्स में गाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आप बोल सकते हो। एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हम बात करेंगे सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में आज, ठीक है? ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में देखो 8 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स, whenever we declare a variable, वेरिएबल बोल सकते हो या कांस्टेंट, कांस्टेंट भी आपको बताऊंगा ना। तो कांस्टेंट बनाओ या वेरिएबल बनाओ। अंजलि हैज लेफ्ट। नो आई एम है। अच्छा, दिखा रहा था अंजलि हैज लेफ्ट। ओके, सो व्हेनेवर वी डिक्लेयर ए वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है? वेरिएबल कांस्टेंट में डिफरेंस पता है आप लोगों को? सॉरी व्हाट? वेरिएबल एंड कांस्टेंट में डिफरेंस नो। क्लियरली से यस और नो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको। निहारिका, निहारिका आप कॉल में हैं? नो। ठीक है, अभी बताऊंगा इसको। नेक्स्ट में वेरिएबल और कांस्टेंट ही बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना याद रखो, व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, वी हैव टू गिव द टाइप, ठीक है? टाइप ऑफ द वेरिएबल। जब भी हम कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट बनाएंगे, हमें उसका एक टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है? देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के, दो टाइप होते हैं, ठीक है? पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है? अब प्रिमिटिव में 8 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। अगर आपने सुना हो बूलियन, बूलियन सुना है? यस। बूलियन, जैसे कभी भी हम फ्लैग सेट करते हैं, वो बूलियन में सेट होता है। बूलियन हो गया, लाइक ट्रू फॉल्स। कैर, हाँ जी, कैर याद होगा, कैरेक्टर जब भी आपको बनाना है कैर यूज करते हो। आपने आई होप बाइट का नाम सुना होगा, ठीक है? बाइट है, शॉर्ट है, फिर आपका एक होता है इंटीजर, एक होता है आपका लॉन्ग, है ना? एक होता है आपका फ्लॉट और एक होता है आपका डबल, ठीक है? ये 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। मोस्टली हम लोग जो काम करते हैं वो काइंड ऑफ इंटीजर पे ही यूज करते हैं। देखो, जब भी आपको सॉरी, वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है नॉन डेसिमल वाली, राइट? तो आप इधर यू कैन यूज बाइट, इधर यू कैन यूज शॉर्ट, या आप इंटीजर यूज कर सकते हो, लॉन्ग यूज कर सकते हो, ठीक है? इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू आप यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि आपको बाइट में क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंस होता है मेमोरी का, ठीक है? लेकिन एज एन ऑटोमेशन टेस्टर हम मेमोरी का ज्यादा केयर नहीं करते, ठीक है? जैसे कि क्या होता है, बाइट जो होता है ये हमारा अराउंड 1 बाइट लेता है मेमोरी में स्पेस, ठीक है? इसका शायद मेरे पास कुछ कंपैरिजन भी पड़ा होगा, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने बताया तो था आपको, ट्रेनिंग्स, ये डेटा, अच्छा ये रहा डेटा टाइप्स। गाइस ये देखो, एक छोटी सी इमेज है मेरे पास, दिख रहा है डेटा टाइप? यहाँ मैंने आपसे बताया कि प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है? अब प्रिमिटिव के अंदर एक होता है बूलियन, दूसरा होता है न्यूमेरिक। मतलब बूलियन में आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है, न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बूलियन में अब आपका आया कैरेक्टर, इंटीग्रल, ये होता है ना इंटीजर, फ्लॉट, जो मैंने आपसे बात करी अभी, ठीक है? तो नीचे देखो, सबसे बॉटम में देखो, बूलियन है, कैर है, बाइट है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अगर मुझे इंटीजर की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि नॉन डेसिमल वैल्यूज, तो यू कैन ईदर यूज बाइट, यू कैन यूज शॉर्ट, इंटीजर या लॉन्ग, ठीक है? अगर वही बात करें डेसिमल वैल्यूज की, जिसके अंदर डेसिमल होते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्लॉट या डबल का। समझ में आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन है? सर इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल इन्होंने एक नाम दे दिया है इसको, इंटीजर ही समझो। ये जो हमने इंटीजर अभी यूज किया था ना, ये वाला,
ओके देखो, आप न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं ना। न्यूमेरिक वैल्यूज या तो आपकी कुछ इस तरीके की वैल्यू होगी, लेट्स से मेरी कोई वैल्यू है, मेरे को जैसे अपना मट से मोबाइल नंबर शेयर करना है या मोबाइल नंबर सेव करना है, कोई एक ऐसी फंक्शनैलिटी है, कुछ इस तरीके का मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो यू कांट सेव दिस वैल्यू, तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, जिसमें कि डेसिमल का यूज नहीं किया है मैंने। तो इस केस इसको सेव करने के लिए इधर यू कैन यूज बाइट, यू कैन यूज शॉर्ट, यू कैन यूज इंट, या यू कैन यूज लॉन्ग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या ये वैल्यू बाइट के अंदर स्टोर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी रेंज होती है कि इतने से इतने तक की वैल्यू ही मैं बाइट में स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में इतने से इतने की वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, इस कुछ रेंज होती है, इंटीजर में एक रेंज होती है, लॉन्ग की भी एक रेंज होती है। अब ये तो हो गया इंटीजर जिस जो नॉन डेसिमल वैल्यूज है। अगर लेट्स से मेरे को डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे कि मेरे को स्टोर कराना था भैया, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि है कुछ इस तरीके से 8.90, ठीक है। इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए या तो आपको वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्लॉट, या डिक्लेयर करना पड़ेगा डबल। नहीं आया समझ में? हाँ समझ आ गया, ये तो हम लोग को आइडिया है, बट स्टिल हाँ, अब इंटरव्यू क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कुछ पूछते इंटरव्यू तो तो व्हाट आपसे इज डेटा पूछेगा ही टाइप? नहीं, वो पूछेगा ही नहीं, वो डेटा टाइप नहीं पूछता कोई बंदा। ये तो मैं सिर्फ आपके उसके लिए बता रहा हूँ। इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं वन बाय वन आपको बताता रहूंगा कि क्या मोस्टली पूछा जाता है ऑटोमेशन में। ओके, हाँ, ये हाँ नहीं पूछेगा ये वो। वाला पार्ट तो क्लियर है, यहाँ क्योंकि पर वो बेसिक आपसे चीजें। टाइप ऑफ वेरिएबल्स पूछेगा, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक अब लेने वाला हूँ। टाइप ऑफ ओके। वेरिएबल्स इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वो डेटा टाइप नहीं पूछेगा आपसे। हम्म, इट्स अ वेरी ठीक है। बेसिक थिंग, जब बंदा कुछ पढ़ रहा होता है तब वो इन चीजों पे ध्यान देता है, लेकिन जब आप इंटरव्यूज में जाओगे, टाइप ऑफ वेरिएबल्स आपसे पूछा जाएगा, बट डेटा टाइप कोई नहीं पूछेगा। तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा, ना ही हमने कभी किसी से पूछा है, ठीक है जी। अब ठीक है। बात करते हैं, मैं छोटा सा एक वो भी दे देता हूँ आपको रेंज के बारे में। मैंने रेंज की बात कर रहा था। देखो, बूलियन जो होता है वो कितने एक बिट लेता है मेमोरी में। ये मेमोरी का बता रहा हूँ मैं, इसमें भी आपको डिटेल में नहीं जाना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डाला, बस सिर्फ एक नॉलेज के लिए। कैरेक्टर जो है वो मेमोरी में कितना लेता है? 2 बाइट, ठीक है। और ये बाइट से लेके लॉन्ग तक, ये चारों वैल्यू मैंने बताया अभी तक इंटीजर वैल्यू, यानी कि नॉन डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बाइट लेता है मेरा 1 बाइट, शॉर्ट लेता है मेरा 2 बाइट, इंटीजर लेता है 4 बाइट, और लॉन्ग लेता है 8 बाइट। इसी केस में फ्लॉट आपका 4 लेगा, डबल आपका 8 बाइट लेगा, ठीक है जी। डिक्लेरेशन ओके। कैसे करते हैं? लेट्स से मेरे को, ये तो मैंने इंटीजर टाइप के बना दिए, लेट्स से मेरे को कोई कैरेक्टर टाइप का बनाना है, एक डेटा टाइप, तो कैसे लिखूंगा? कैर, ठीक है, कैर सी इज इक्वल्स टू, जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर मेरे को स्टोर कराना है, तो डबल एक सिंगल कोट्स के अंदर जो भी आपको स्टोर कराना है, जैसे ए स्टोर कराना है मेरे को, ये कैर टाइप का हो गया, ठीक है जी। लेट्स से मेरे ये को बस अब, सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए होता है? ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, राइट, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर अगर आपको ठीक है। स्टोर कराना है तो आप ये ले लो, कैर टाइप का ये, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बस आप इधर, अगर लेट्स से मेरे को एक वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे हमने बोला कि डॉग लेग्स होते हैं, कितनी लेग्स हैं जी इसकी? 4, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब मैंने इसको ले लिया इंटीजर टाइप का। ऑल्दो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एज एन ऑटोमेशन टेस्टर मैं मेमोरी की केयर भी नहीं करता, भाई मेमोरी में कितना स्पेस है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेमोरी का स्पेस बचाने के लिए आप क्या कर सकते थे इस चीज को? अगर आप यहाँ देखो, मैंने कहा गया, इंटीजर लेता है 4 बाइट मेमोरी में, राइट, लेकिन उसी वैल्यू को मैं इस बाइट के अंदर भी स्टोर करा सकता था, जो कि लेता है कितना? 1 बाइट, यानी कि 3 गुने का फर्क था, राइट। इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता था, बाइट डॉग डेक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो मेमोरी में स्पेस ये कम लेगा, बस इतना फर्क हो जाता है। अब इसने बाइट में ले लिया, फर्क क्या था? देखो, फर्क ये होता है, जब भी आप बाइट के अंदर जो वैल्यू स्टोर कराते हो ना, बाइट टेक्स वैल्यू फ्रॉम -128 टू 127, ठीक है। अब देखो, अगर बाइट के अंदर मैं यहाँ वैल्यू स्टोर कराना चाहूँ 129, मैं क्या करा पा रहा हूँ? अब देखो कि मैं नहीं करा पा रहा हूँ, ये एरर मार रहा है, देख रहे हो क्या लिखा मैंने यहाँ? सिर्फ 127 तक की वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, यानी कि अगर आपने 127 दे दिया तो ये एरर नहीं मारेगा। कुछ हाँ हाँ हूँ नहीं आ रहा है, कुछ भी ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा गॉट है इट। ये? नहीं नहीं ठीक है,
ये है ना? अबव हाँ रेंज आ रहा था इसलिए एरर आया हाँ इसमें। हाँ, देखो इस चीज को हम केयर नहीं करते, तुम इंटीजर ही ले सकते हो जब तुम प्रोग्रामिंग करो, तुम इंटीजर के अंदर ही स्टोर कराओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और मोस्टली लोग करते भी यही है। ठीक है, ये तो डेवलपमेंट लेवल पे जब मेमोरी का इश्यूज आता है, परफॉर्मेंस इश्यूज आता है ना, तब इन चीजों पे लोग वो केयर करते हैं कि भैया उस जो चीज मैं इतने से चीज में स्टोर करा सकता था, उसके लिए मैंने बहुत बड़ा कमरा ले लिया, राइट? तो उस चीज के लिए वो ध्यान, लेकिन हमें एज एन ऑटोमेशन इस पे ज्यादा केयर तुम्हें करना नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज इंटीजर, अगर आप बाइट करना चाहो यू कैन डू इट। ठीक है, ये तो हो गया। देखो यहां पर मैंने ये क्या किया है, डिक्लेयर किया है, वैल्यूज मैंने कुछ नहीं दी है। ठीक है, वैल्यू देनी होगी तो आप वैल्यू भी यहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू कर दी 4, इसकी वैल्यू डॉग वर्ड कितनी लेक्स होती हैं। तो डेटा टाइप आई होप थोड़ा क्लियर हुआ है। हाँ राइट। तो एवरी वेरिएबल और कांस्टेंट हैज अ टाइप, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। यानी कि ये जो डेटा है, डॉग लेग क्या है, एक डेटा है, इसका डेटा का टाइप क्या है, वो है इंटीजर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना जब भी मैं इन वर्ड्स को यूज करूंगा, क्योंकि कल को जब थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे तो ना कुछ वैल्यूज के रिटर्न टाइप होता है, तो उस रिटर्न टाइप को हमें उसी टाइप में स्टोर कराना पड़ता है, तो वहां पे बहुत आपको काम आएगी चीजें। फिलहाल आगे बढ़ते कांस्टेंट हैं। से बोल रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट बताता हूँ। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, लेट्स मूव ऑन दिस। मैंने कहा अब बात करते हैं वेरिएबल, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कुछ भी आइडिया नहीं है वेरिएबल कांस्टेंट में आपको? देखो कांस्टेंट अगर हमें किसी वैल्यू को फिक्स करनी हो और हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते पूरे कोड में, लाइक व्हील है जो 4 है, वो फिक्स है कि कार की व्हील 4 होनी है, हमें उसको चेंज नहीं करना है, तो हम उसको एक जगह डिक्लेयर कर देंगे कांस्टेंट इक्वल्स 4, इतना मुझे पता है। हाँ, तो देखो बोथ आर यूज टू सेव द डेटा। ठीक है, दोनों ही डेटा को स्टोर सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज in variable we can change the value, ठीक है, but in constant we cannot change the value। सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है then you cannot change the value of constant। बट दूसरे किसी क्लास में तो हम चेंज कर सकते हैं ना? नहीं, कांस्टेंट जब भी तुमने डिक्लेयर कर दिया, वो सेम क्लास हो कोई भी क्लास हो, कहीं पर भी तुम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। उसको ठीक है, दोबारा डिक्लेयर करके हम उसमें वैल्यू साइन नहीं कर सकते हैं? मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल आपको, यहीं पे करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये मेरे क्या है, वेरिएबल्स है, राइट? मैं फिलहाल इनको ना मेन मेथड के अंदर ही डाल देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन बताया नहीं है, तो अभी मैं फिलहाल इसको इस मेन मेथड के अंदर ही डाल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि भैया एक इंटीजर डॉग लेग से 4, ठीक है, ये क्या है, मेरा एक वेरिएबल। निहारिका क्लियर हो रहा है अभी? कुछ डाउट तो नहीं है? प्लीज आस्क अगर कुछ भी हाँ, पूछना क्लियर है। है। तो डॉग लेग्स मेरा एक वेरिएबल है। अब देखो कांस्टेंट बनाने के लिए जावा में कीवर्ड होता है फाइनल, और फाइनल के ऊपर ना एक पूरी क्लास होगी। मैं फिलहाल अभी बताता हूँ कि करते कैसे हैं। फाइनल इंट लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू मट से 8। अब ये ये फाइनल मैंने एक बना कीवर्ड दिया कौन यूज करता है? कांस्टेंट, ये मेरा एक हो गया कांस्टेंट। ये डेटा टाइप है? नहीं, फाइनल कीवर्ड क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जावा में। ये बहुत सारे यूज हैं इसके, फिलहाल अभी मैं सिर्फ इसका आप इतना फाइनल ध्यान एंड दो कि अगर सुपर मुझे इज आल्सो देयर, राइट? नो सुपर इज समथिंग एल्स, वो अलग चीज है। कीवर्ड्स बहुत सारे होंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हर कीवर्ड का मतलब बताऊंगा। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दो, अगर आपको जब भी कांस्टेंट बनाना है
तो उस कांस्टेंट, उस वैल्यू के आगे आपको सिर्फ फाइनल कीवर्ड लगा देना है, तो एक कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम कांस्टेंट कोई कीवर्ड नहीं है, हाँ जी, फाइनल यूज करना होगा मैं कांस्टेंट बनाने के लिए। ये फाइनल कीवर्ड आपको लगाना होगा कांस्टेंट बनाने के लिए। कांस्टेंट नाम का कोई Okay. कीवर्ड नहीं है, कांस्टेंट नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। जो भी वेरिएबल आप है, उस वेरिएबल को अगर आप कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो आपको सिर्फ उस वेरिएबल के पहले सिर्फ फाइनल कीवर्ड लिख देना है, वो एक कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, and after बाय that we डिफॉल्ट जो cannot भी, change the value of this, right? राइट, वही मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, वही दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पर तो आप चेंज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपने वैल्यू असाइन कर दी है, यहाँ तो कर सकते हो जैसे जहां पर आपने साइनेशन किया है। लेकिन अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो आपको ध्यान होगा, मैंने उस दिन बताया भी था सिस्टम, अभी फिलहाल आपको टाइप करके दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट क्या लिखना है, आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करा रहा हूँ इसकी वैल्यू, डॉगलेग्स की वैल्यू, सिर्फ यहाँ टाइप, यहाँ डॉगलेग्स दे दो तो ये डॉगलेग्स डाल देगा। और यहाँ पर आप करो एक और बार सिस आउट लिखोगे, कंट्रोल स्पेस मारोगे, शॉर्टकट में अपने आप डी ला देगा। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी देखो प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा, आपको दोनों वैल्यूज दिखेंगी। यहाँ पे आपने रन किया प्रोग्राम को, आपको दिख रहा होगा यहाँ 4 प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने डॉगलेग्स प्रिंट कराया है और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट कराई है 10, जो कि है ये। क्लियर है यहाँ तक? Okay. Right. मैं एक चीज थोड़ी सी और लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिफोर चेंजिंग द वैल्यू, अब आपका हो जाएगा, रन करोगे तो बिफोर चेंजिंग द वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, बिफोर चेंजिंग द वैल्यू 4 and 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने किया भैया डॉगलेग्स इज इक्वल्स टू, ओ यहाँ नहीं कर सकता ना, change it inside the println statement, let's see, कर सकते हैं, चला के देखते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ मैं, आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू सिस आउट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका वो था रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है कांस्टेंट, इसको जरा चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं कहा भैया इसको 12 करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर ये मेरे को एरर मार रहा है, दिख रहा है? Right. क्या कह रहा है ये, देखते हैं, माउस ओवर करके। द फाइनल लोकल वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी असाइन, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग ए कंपाउंड असाइनमेंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इजीली समझ पा रहे हो, बिफोर चेंजिंग द वैल्यू मैंने जब दोनों को प्रिंट कराया, आई वॉज एबल टू प्रिंट इट, राइट, 4 10। अब आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेट डॉगलेग्स जो था एक सिंपल वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ चेंज करी तो देखो यहाँ प्रिंट हो गई थी, राइट, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, फाइन। बट जब मैं कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने गया, इसने मेरे को अलाउ नहीं किया। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस वेरिएबल में और कांस्टेंट में। समझ में आया? Right. Fine. ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा कमेंटिंग वगैरह के बारे में बता दूं। जावा में कमेंट कैसे किया जाता है, देखो सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप यहाँ लगा दो डबल स्लैश ऐसे करके, तो ये लाइन कमेंट हो जाएगी। जैसे कि ये लाइन मेरे को एरर मार रही है, लेट्स से मेरे को ये लाइन को कमेंट करना है तो डबल स्लैश लगा दो, ये लाइन मेरी कमेंट हो गई। अब कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन को इग्नोर कर देगा। दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। ओके। ठीक है, अगर आपको लाइंस कमेंट करनी है सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करनी है, लेट्स से ये पूरे का पूरे ब्लॉक को आपको कमेंट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आओ, जहां से भी आपको कमेंट स्टार्ट करना है, स्लैश लगाओ, स्टार लगाओ, और जहां पर तक आपको कमेंट लेके जाना, लेट्स से मेरे को यहाँ तक कमेंट करना है, स्टार स्लैश, यहाँ तक की लाइंस आपकी कमेंट हो गई अभी। क्लियर है?
Yes. आप यहाँ से भी कर सकते हो, टूल बार्स में भी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। कई बार बंदे इंटरव्यू में शॉर्टकट भी पूछ देते हैं कि भैया शॉर्टकट, क्योंकि कई बार होता है ना बंदे पढ़ के गए होते हैं, लेकिन कई बार जो बंदे काम नहीं किया होता ना, तो उनसे वो शॉर्टकट कीज पूछ लेते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए जहां से भी आपको कमेंट स्टार्ट करना है उसके पहले सिंगल स्लैश स्टार, जहां पे भी कमेंट जहां तक आपको फिनिश करना है स्टार, एंड ये अनकमेंट करना है, इसको हटाओ यहाँ से और यहाँ से इसको हटा दो, तो ये कोड आपका अनकमेंट हो गया। कमेंटिंग का बहुत ज्यादा यूज है। कमेंट्स हमें जब भी हम कोई भी कोड लिखेंगे उस मेथड के ऊपर हमें कमेंटिंग करनी होती है कि इस मेथड को हमने क्यों बनाया है, क्या यूज है इस मेथड का, वो भी आगे बताएंगे, करेंगे इन चीजों के बारे में। फिलहाल यहाँ तक बताओ, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा है? नहीं। It's fine. अभी तक तो. ठीक है। अच्छा, आपका मैंने शायद यहाँ नहीं लिखा उस चीज को, लिख दूं क्या अच्छा, वेरिएबल? फाइनल का क्या सिर्फ यही यूज है कि इसके अलावा भी कुछ और यूज है? नहीं, बहुत यूज है फाइनल के। फाइनल जब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी बताता रहूंगा मैं। अभी फिलहाल अभी मैंने कांस्टेंट में बताया है आपको। Okay. अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फाइनल के और भी यूज हैं। फाइनल का यूज एक है, अगर आपने कभी मेथड ओवरराइडिंग के बारे में सुना हो, इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट यूज होता है मेथड ओवरराइडिंग का। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, भैया अगर मेरे को अपना मेथड ओवरराइड नहीं करना है तो कैसे करोगे? वहां पर आपका फाइनल यूज होता है। आपको क्लास को कांस्टेंट बनाने के लिए तो सिर्फ फाइनली यूज है ना, उसके लिए तो हाँ और कोई कीवर्ड नहीं है। नहीं, फिर कांस्टेंट आपको बनाना है तो फाइनल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में मैं लिख दूं या इट्स क्लियर? लिख ही देता हूँ। बोथ आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज, द ओनली वहाँ पे डिफरेंस। पेज में लिखा हुआ था ये पूरा डिस्क्रिप्शन। इस पे पेंट पे ना, वो मैं कर देता हूँ ना, ये नोट्स में आपको पूरी ये फाइल भेज दूंगा ना। ओके। The only difference between variable and constant is in variable we can change the value, but in constant we can't change the value. ये तो बात हो गई कॉन्स्टेंट्स की और वेरिएबल्स की। अब बात करते हैं आपकी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इस चीज पे ध्यान देना, और आप लिख भी सकते हो अपने पास नोट्स में। नेक्स्ट शायद हमारा टॉपिक भी यही है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बोथ आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, बिल्कुल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो कुछ आइडिया है आप लोगों को? हेलो नो। निहारिका? हाँ, टाइप ऑफ वेरिएबल, there are 3 टाइप ऑफ वेरिएबल। मतलब एग्जैक्टली तो मैं भूल गई हूँ, मतलब पता था मुझे कि हम लोग कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ हम लोग मैथड उसमें डिक्लेयर करते हैं, बिफोर क्लास डिक्लेयर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स कभी कोई पूछेगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, ठीक है। सेकंड इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। थर्ड उसको बोल सकते हो आप क्लास या स्टैटिक वेरिएबल। मैंने यहाँ शायद लिखा भी वही होगा, लोकल, ग्लोबल, क्लास या स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है जी। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल, जब भी आप एक वेरिएबल किसी मेथड के अंदर बनाते हो, एक डिक्लेयर करते हो एक सिर्फ मेथड के अंदर, लेट्स से एक मैंने मेथड बनाया, एक वेरिएबल बनाया इंटीजर a, ये मेरा किस तरीके का वेरिएबल हो गया? लोकल। लोकल वेरिएबल, क्योंकि
इसका स्कोप मैं ना इसको मेन मेथड के अंदर ना बना के एक अलग से मेथड बना रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। मेन मेथड में नहीं बना रहा, मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड टेस्ट वेरिएबल नाम का एक मैंने सिर्फ मेथड बना दिया। ये इसकी बॉडी स्टार्ट हुई, फिनिश। मैंने ना एक वेरिएबल बनाना था और मैंने एक वेरिएबल बनाया भैया, मैंने इंटीजर ए, ये मैंने बना दिया वेरिएबल, ठीक है। अब इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो सिर्फ इस मेथड के अंदर ही है, यानी कि जो भी मुझे काम करना है इस मेथड के अंदर ही मैं इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। आउट ऑफ दिस मेथड नोबडी नोज कि कोई एक इंटीजर ए टाइप का वेरिएबल भी है, ठीक है। सो व्हेन टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स। पहला होता है लोकल, ठीक है। दूसरा होता है ग्लोबल, तीसरा होता है क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है जी। लोकल, व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल इनसाइड अ मेथड, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरा लोकल। When we declare a variable inside a class but outside of the method, ठीक है। क्लास के अंदर तो बनाया है बट वो मेथड के बाहर है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है जी। अच्छा, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? When we use static keyword with any variable, with a variable, ठीक है, then it's called static और class variable। स्टैटिक कीवर्ड का एक बहुत यूज है, बताऊंगा जब आगे स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना ध्यान रखो। मैंने आपसे बोला लोकल, जब भी मैं एक वेरिएबल मेथड के अंदर बना रहा हूं तो मैं अगर मैं इसमें जाऊं तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर ए टाइप का, ठीक है। ये मेरा हो गया किस तरह का वेरिएबल? लोकल वेरिएबल। फिर मैंने आपसे बोला जब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मेरा मेथड से तो बाहर होगा लेकिन क्लास के अंदर होगा, मैंने एक यहाँ वेरिएबल बनाया, लेट्स से इंटीजर बी। दिस इज माई किस तरह का वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। अब इस ग्लोबल वेरिएबल को विद इन द क्लास आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी इस क्लास के अंदर जितना आप कोड लिखोगे कहीं पर भी आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, बट इस ए को आप सिर्फ इस मेथड के अंदर ही यूज कर सकते हो, बाहर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब मैंने बाहर तीसरा बोला था आपसे, कौन सा वेरिएबल? क्लास या स्टैटिक, ठीक है। मैंने कहा स्टैटिक इंटीजर सी, ये किस तरह का वेरिएबल हो गया? स्टैटिक क्लास या स्टैटिक वेरिएबल, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। अब इसके भी अलग अलग थोड़े यूजेस हैं। अब मैंने स्टैटिक लगा दिया तो एक्चुअली ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। स्टैटिक लगाने का मतलब ये होता है आपने क्लास के साथ उसको बाउंड कर दिया। फिलहाल अभी इतना ध्यान मत दो। आपको टाइप समझ में आया? अगर मैंने मेथड के अंदर बनाया है तो ये क्या है? एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैंने ग्लोबली बना दिया है यानी कि क्लास के तो अंदर है बट मेथड के बाहर है, राइट, तो इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया है तो इट्स अ क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर है जी? क्लियर है, बट वही स्टैटिक क्यों यूज कर रहे हैं थोड़ा सा? स्टैटिक मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फिर एक्चुअली फिर और आगे की चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्टैटिक ऐसा नहीं कि छोटा टॉपिक है। स्टैटिक के लिए हम पूरा एक दिन लेंगे इसके लिए, ओके फाइन। ठीक है। स्टैटिक अभी सिर्फ इतना याद रखो, अगर वेरिएबल के पहले मैंने एक स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया है, इट्स अ स्टैटिक और क्लास वेरिएबल, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर एक चीज, एक थोड़ा सा समझो। जैसे ये देखो, अब ये जो टेस्ट वेरिएबल है
इसके अंदर ना मेरे को इसको प्रिंट करना है ए को, ठीक है। ए को मैं क्या करा रहा हूँ, इस ए को प्रिंट कर रहा हूँ। ए को मैंने यहाँ रखा, ये मेरे को एरर मार रहा है। क्यों मार रहा है देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है ये। मैं तो जरूर पूछता हूँ बंदों से, जब वेरिएबल्स के बारे में कोड पूछना नहीं होता है तो होना मैं ये चाहिए, चीजें जरूर पूछता हूँ। आई गेस हाँ जी, कोड क्या नहीं होना होना चाहिए? चाहिए, वैल्यू कुछ इसे हम असाइन करनी होगी। बिल्कुल। आप कभी भी जब भी लोकल वेरिएबल बनाओगे, लोकल वेरिएबल को अगर आप यूज कर रहे हो विद इन मेथड, तो आपको पहले उस वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। टर्म ये याद रखना, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना, ठीक है। ये वर्ड्स यूज होंगे जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे। उसको इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, उसको इंस्टेंशिएट कर दो, तो इनिशियलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है जब भी आप इस वेरिएबल को यूज कर रहे हो, या तो आप बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू जो आप सेट करना चाहते हो पहले ही कर दो। मैंने कहा कि भैया एक डॉग के 4 लेग होते हैं, तो मैंने कहा इंटीजर a इज इक्वल्स टू 4। डॉग के लिए मैं कोई फंक्शनैलिटी लिख रहा था, मेथड बना रहा था, मेरे को कोई वैल्यू यूज करनी थी, तो मैंने क्या दिया, इसमें 4 स्टोर करा दिया। बट बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपसे पूछूं इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अगर मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 1 और 0। 0 होती है, ठीक है। अगर आप इस पे जाओगे, माउस ओवर करोगे, आपको क्लिप्स खुद ही बता देगा, कह रहा है कि इनिशियलाइज करो वेरिएबल को। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये अपने आप आपको यहाँ 0 असाइन कर देगा। ये देखो, इसने इसको क्या असाइन कर दिया, यस 0। अब एरर आपकी चली गई। अगर अब आप अच्छा, ये अब आपका हो गया, यानी कि लोकल वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करोगे, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बट ग्लोबल वेरिएबल और इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप विदाउट इनिशियलाइजेशन भी इनको आप प्रिंट करा सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आप मैं दिखाऊं, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने इसको नाम ए को तो मैंने असाइन कर दिया 4, ठीक है जी। बी को मैंने असाइन कर दिया, असाइन नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ बी, ठीक है। तो आप देखो बी ने मेरे को कोई एरर नहीं मारा, क्यों, और जबकि मैंने यहाँ कोई वैल्यू उसको असाइन भी नहीं करी है। तो ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के साथ आपको इनिशियलाइजेशन की दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको लोकल वेरिएबल अगर आपने बनाया है तो आपको वैल्यू इसको इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसको प्रिंट कराना है। अब देखो मेन मेथड भी है मेरे इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या कुछ प्रिंट वगैरह होगा? हाँ हाँ, आंसर है हाँ। निहारिका आप बताओ। 4 प्रिंट होगा। ए में तो प्रिंट हो जाएगा 4, बी में कोई वैल्यू नहीं हो। ओके, 0 मैंने या परसों भी null जा बोला रहा है था इसमें। और आज भी बोल रहा हूँ, आज भी मैंने आपसे बताया था, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जावा में, कंपाइलर कहाँ जाता है? मेन, तो मेन में मेन उसको मेथड में। उसका मेन ऑब्जेक्ट मेथड में यूज मैंने कुछ करेंगे लिखा ना। हुआ है क्या? मेन मेथड में मैंने कुछ लिखा है? नो, नहीं अभी तो ब्लैंक है, बट हाँ, तो मैं वही ऑब्जेक्ट बोल यूज रहा हूँ, करेंगे। अगर मैं फिलहाल अगर क्वेश्चन में अगर इस चीज को रन करूँ तो क्या कुछ प्रिंट होगा? मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो आपको देखना चाहिए था नहीं कि नहीं प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट। तो मैंने, आप प्रोग्राम देखोगे तो मैंने अभी मेन मेथड में कुछ नहीं किया हुआ है। अगर मैं इसको रन करूँ, रन एज जावा ऑप्शन तो दिखा देगा, लेकिन अभी चलेगा कुछ भी नहीं। देखो ब्लैंक है सब कुछ, राइट, कुछ नहीं प्रिंट हुआ। अब यहीं पर आते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। ये चीज ध्यान से रखना, ये चीज थोड़ा ध्यान देना इस चीज को। शायद मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है या कुछ और है, कंस्ट्रक्टर है। फिलहाल मैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ आइडिया है? हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मतलब मैथड, राइट। अभी ये मेरा क्लास है, इस क्लास की मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। ये मेरी क्लास है, माई फर्स्ट क्लास, या इस क्लास को आप बोल सकते थे कि एनिमल्स नाम की कोई क्लास है, और उसका मुझे डॉग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिस तरीके से। मैं इसको जैसे थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, फंक्शन f2, मैंने इसको नाम दे दिया लेट्स से एनिमल्स नाम की क्लास है मेरी। इसको फिनिश कर दिया, फिनिश, ठीक है जी। ये मेरी एनिमल्स नाम की क्लास है, ये एक उसका मेथड है। अब मेरे को इस एनिमल्स में एक डॉग, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है डॉग टाइप का। तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटेक्स होता है, मैं वो लिख देता हूँ, सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट।
अच्छा, कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको नाम लिखना है क्लास नेम, ठीक है। फिर आपको यहाँ लिखना है रेफरेंस, यानी या आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट का नाम। अभी फिलहाल मैं इसको बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, न्यू इज अ कीवर्ड, एंड देन कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, फिलहाल आप इतना समझो, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू, और यहाँ पे आपको फिर से क्लास नेम देना है, और इस तरीके से ये लगा के सेमीकोलन लगा देना है। क्लियर है? Yes. मुझे यहाँ पर एनिमल्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैंने आपको बताया था सिंटेक्स में सबसे पहले क्या लेना है, क्लास नेम। मेरी क्लास का नाम क्या है? एनिमल्स। तो मैंने यहाँ लिखा एनिमल्स। कंट्रोल थोड़ा सा कुछ थोड़े से वर्ड लिख के ना, आप कंट्रोल स्पेस मारोगे तो आपको सजेशन में दिखाने भी लगेगा। एनिमल्स। फिर मैंने आप कहा ऑब्जेक्ट का नाम, मैंने कहा ऑब्जेक्ट का नाम है मेरे डॉग, ठीक है। ये आप कुछ भी दे सकते हो, डॉग लिख सकते हो, इसको ABC लिख सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैंने कहा भैया मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है ये, ठीक है। मैंने कहा न्यू, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था क्लास, क्लास का नाम क्या, एनिमल्स। ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा समझो। फिलहाल मैंने इसको आपको बोला है कि ये एक क्लास का नाम, आपको लग रहा होगा कि है भी क्लास का नाम, बट इंटरनली ये क्लास नहीं है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास। जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब इस पे मैं आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल आपको माइंड में इतना रखो कि चलो क्लास ही मैंने यूज करी हुई है यहाँ पे, ठीक है। न्यू कीवर्ड का क्या काम होता है? इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द यूज मेमोरी ऑफ न्यू एलोकेट कीवर्ड? कर देता है। So for allocating the memory at run time, और मैं मेमोरी एलोकेट कहाँ होती है? एक होता है हीप एरिया मेमोरी के अंदर, ठीक है। नोट कर सकते हो, अच्छा कोई ज्यादा डीपली जाएगा नहीं बंदा। मेमोरी के अंदर एक एरिया होता है दैट इज कॉल्ड हीप एरिया। जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करते हो तो एट द रन टाइम न्यू कीवर्ड क्या करता है, आपको एक मेमोरी एलोकेट कर देता है कि भैया ये वाली मेमोरी जो है आपके लिए है, आप इसमें जो यूज करना चाहते हो करो। समझ में आई बात? जब भी आपको मेमोरी चाहिए होगी, आपको क्या यूज करना है, न्यू कीवर्ड। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, अब आपने जो इसको ना हम रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, ये जो डॉग मैंने क्रिएट किया है ना, यहाँ पे रेफरेंस भी है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहां से मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, दिस इज माय रेफरेंस वेरिएबल। फिलहाल मेरे को यूज करना है, अब मेरे को टेस्ट वेरिएबल मेथड को कॉल करना है। तो जब भी आपको अपनी क्लास के अंदर किसी भी चीज को कॉल करना है, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का बनाना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उस मेथड को या उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हो। अब मैंने यहाँ टाइप किया उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉग, आपने लगाया डॉट। अब आप देखोगे यहाँ पे बी भी दिखा रहा है, जो कि आपने ग्लोबली डिक्लेयर किया था, राइट? दिख रहा है ये बी? स्टैटिक वाला क्यों नहीं दिख रहा है सर? कौन सा वाला? स्टैटिक। स्टैटिक वाला बताऊंगा, वो इसलिए मैं अभी एक्चुअली क्लियर नहीं कर रहा हूँ ना। मैंने आपसे बताया ना, स्टैटिक कीवर्ड जब भी आप यूज करते हो ना, तो एक छोटा सा समझ लो कि आपने अगर किसी भी चीज को स्टैटिक बना दिया, इधर वेरिएबल है अगर मेथड है, ठीक है, तो मेन मेथड तो आपको मेरा स्टैटिक है, तो फिर हाँ जी, मेन मेथड तो स्टैटिक है ना, तो ऊपर अगर हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो मुझे डॉट के बाद सी भी देखना चाहिए। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट है ना स्टैटिक, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वो एक दिन का, कम से कम एक दिन का टॉपिक है वो। ओके ठीक स्टैटिक है, के साथ डिस्कस अगर करें। आपका देखो क्या है, स्टैटिक जब भी आप यूज कर लेते हो ना, तो स्टैटिक में आप डायरेक्टली उस चीज को क्लास के साथ बाइंड कर देते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन डायरेक्टली, अगर आप देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँ ना क्लास इसका, एनिमल्स का, ठीक है, अब मैं यहाँ डॉट लगाऊंगा, अब देखो सी दिख रहा है। ओके ठीक है। तो ये अभी कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा है क्यों ऐसा नहीं है। फिलहाल इतना देखो, मेरे को अब क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है टेस्ट वेरिएबल को। मैंने कहा डॉग, आप यहाँ पे टाइप करो टेस्ट, अपने आप आपको दिखने लगेगा, टेस्ट वेरिएबल दिख रहा है, लगा दिया।
अब रन करो इस प्रोग्राम को। अब आपका टाइप होगा जो भी आपने इसके अंदर लिखा होगा टेस्ट वेरिएबल के अंदर। यहाँ से रन किया मैंने, अब आप देखोगे 4 प्रिंट हुआ जो कि मैंने असाइन किया था लोकल वेरिएबल को। b की वैल्यू प्रिंट हुई 0 क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटीजर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है दैट इज 0। 0 right. आई होप कि लोकल ग्लोबल क्लास वेरिएबल क्लियर है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है इट इज क्लियर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देना। ये चीज कोई भी डाउट हो पूछ लो मुझसे अभी भी। नहीं सर क्लियर है? हाँ तो तक तो आई बिलीव आज के लिए हम इतना रहने देते हैं क्योंकि 10:21 हो चुके हैं और आपको भी शायद ऑफिस निकलना होगा। राइट। और लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।